तरह के जैविक हथियार विकसित कर रही है। इन हथियारों से पूरी दुनिया में बड़ा खतरा पैदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो चीन सेना ने अब कुछ न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स यानी सीधे दिमाग पर असर करने वाला हथियार तैयार कर लिया है। इनसे स्तनधारियों के दिमाग पर न सिर्फ हमला किया जा सकेगा बल्कि उनके दिमाग को नियंत्रित भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के हथियार चीन के कूटनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि जब कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और अन्य सैन्य गतिविधियां काफी कम हो गई थी, ठीक उसी दौरान चीन ने अपने इन हथियारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान, जल डमरू मध्य और भारत से लगी सीमा पर हलचल बढ़ाई थी। इसी बीच ये जानना भी जरूर है कि आखिर ये न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स है क्या, इन्हें कितना खतरनाक माना जा सकता है, क्या इनका कभी इस्तेमाल हुआ है, दिमाग पर हमला कर इन हथियारों से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स क्या है। न्यूरो स्ट्राइक वेपन्स अपने नाम की तरह ही सीधे इंसान की न्यूरो यानी तंत्रिका पर हमला करने वाला हथियार है। ऐसे हथियार जिन्हें खास तौर पर युद्ध लड़ने वाले सैनिकों या जरूरत के हिसाब से आम लोगों के दिमाग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधी तरह किसी वस्तु द्वारा हमला न होकर एक ऊर्जा का हमला होता है। ऐसे हथियार माइक्रोवेव या ऊर्जा के जरिए दिमाग को नियंत्रित करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन न्यूरो स्ट्राइक हथियारों को अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके साथी देशों को निशाना बनाने के लिए तैयार करवा रही है। चीन इन हथियारों के जरिए जंग के पारंपरिक तरीकों से उलट गैर पारंपरिक क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सीमा इन हथियारों को राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी की खास जैव हथियार पहल के तहत विकसित कर रही है। आपको बताते हैं कि न्यूरो स्ट्राइक वेपन कैसे काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के हथियार चीन की कूटनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा होता है। इसमें कहा गया है कि जब कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और सैन्य गतिविधियां काफी कम हो गई थी, ठीक उसी दौरान चीन ने अपने इन हथियारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान, जल डमरू मध्य और भारत से लगी सीमा पर हलचलें बढ़ा दी थी। कहा तो ये भी गया है कि इस दौरान चीन की सेना एक पूरी जनसंख्या को इन हथियारों के जरिए नियंत्रित करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। इस दौरान लोगों के दिमाग को माइक्रोवेव या ऊर्जा के झटके के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों की भी एक श्रृंखला तैयार की गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि चीन ने अब तक इन हथियारों को टेस्टिंग की है या नहीं। अब आपको बता दें कि क्या होगा अगर इस तरह के हथियार इस्तेमाल होते हैं। मौजूदा दौर में अमेरिका की ताकत कम होने के बावजूद चीन से काफी ज्यादा है। ऐसे में ताइवान या दक्षिण चीन से काफी ज्यादा है। ऐसे में ताइवान या दक्षिण चीन सागर में किसी तरह का कदम उठाना चीन के लिए काफी मुश्किल है। खासकर पारंपरिक युद्ध की स्थिति में चीन को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इन हथियारों को खास तौर पर युद्ध क्षेत्र में बड़े हमलों के लिए तैयार किया गया है। अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो चीन न सिर्फ ताइवान पर कब्जा करने में कामयाब हो सकता है बल्कि उसे बचाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के कूटनीतिक विकल्पों को भी कमजोर कर सकता है। इतना ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में चीन इन हथियारों के जरिए दूसरे देशों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब अमेरिका भी जता चुका है चीन की क्षमताओं पर शक। गौरतलब है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज और इससे जुड़े 11 संस्थानों लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है या लगा दिए थे। मंत्रालय का कहना था कि ये संस्थान जैव तकनीकी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दिमाग को नियंत्रित करने वाले
हथियार तैयार किए जा सके। कुछ अन्य रिपोर्ट में भी चीन की इस बढ़ती क्षमता की ओर